नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबको विक्रम संवत 2077 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल का ये हमारा पहला वीडियो है। मैं आप सबको ये कामना करता हूं कि पिछला साल आपका लिए जैसा भी गया हो, बट आने वाले साल में आपकी सारी मन की मुरादें पूरी हो। भगवान आपको आपने जो भी चाहा है सब कुछ अच्छे से इस साल में आपके जो भी टारगेट है पूरे करवा दे, ऐसी परम कृपालु परमात्मा से मेरी प्रार्थना है। देखो बच्चों, हमने पिछले 2-3 महीने से एक यज्ञ चालू किया है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं सबको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, और उस जो यज्ञ है उसमें मैं बकुल पटेल आपका साथीदार बनना चाहता हूं। आपको जो भी कठिनाइयां है उसको मैं आपको सोल्व करने में हेल्प करना चाहता हूं। पिछले 2-3 महीने में हमने काफी सारे वीडियो YouTube पे अपलोड किए हैं जो कि आपके इस यज्ञ को कंप्लीट करने में काफी हद तक हेल्पफुल भी रहा होगा। अभी हमें बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी है जो हम 2077 में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने डायरेक्शन के एक मार्क्स के क्वेश्चन सीखे थे। अब आप सबको पता होगा कि कोई एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आजकल की एग्जाम में डायरेक्शन के एक पैराग्राफ दिया जाता है और उसके नीचे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। देखो बच्चों, ये चैप्टर वैसे तो एकदम इजी रहता है, किसी को इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट आप इतना सोच के संतोष नहीं मानना है। आपको तो एकदम एक्सट्रीम लेवल तक जाना है कि धड़ाधड़ इसको कैसे सोल्व किया जाए, और वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। क्वेश्चन को कुछ ट्विस्ट करके पूछा जाता है तो भी आपको समझने में कितना आसानी हो, ये चीज मैं देखता हूं और उसी तरीके से आपको पढ़ाता हूं। हम कोई फॉर्मूला के हिसाब से नहीं चलते हैं, हम कॉमन सेंस से ही चलते हैं, और बैंक की एग्जाम में कॉमन सेंस ही रिक्वायर्ड है। आप चाहे बैंक की एग्जाम दो या तो कोई भी है, एसएससी है, रेलवे है, हर जगह पे आपको कॉमन सेंस ही लगानी है। तो मैं उसी तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूं। तो आज हम 2-3 नंबर के जो पूछे जाते हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन उसको सॉल्व करने वाले हैं, और इन बिटवीन मैं आपको एक बोनस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने वाला हूं जिसका ट्रिक एकदम मजेदार है, आप एंजॉय भी करेंगे। ये क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान भी करता होगा, बट आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको वो क्वेश्चन भी कभी परेशान नहीं करेगा। तो मैं आपको विनती करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखिएगा। वैसे तो आप पूरा वीडियो देखते ही होंगे, बट आप कमेंट नहीं करते हो तो आप कमेंट भी करना चालू कर दो, क्योंकि आपकी कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और ताकत मिलती है ज्यादा जोर लगाने की। तो हम इसी तरीके से ये पूरा साल पढ़ाई करने वाले हैं और आपका जो टारगेट है उसको सॉल्व करवाने में काफी हद तक हेल्पफुल भी बनने वाले हैं। तो चलो चालू करते हैं डायरेक्शन के लड्डू टाइप के क्वेश्चंस। चलो, हाँ, यहां पे आपने देखा होगा कि ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है, काफी सारे पॉइंट्स के बारे में बात की गई है और उसके नीचे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उसको देख के एक डायग्राम बनानी है और डायग्राम के आधारित ये जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर देने हैं। अब ये कोई चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट अगर आप ढंग से करेंगे तो और इजी हो जाएगा और आपका परफेक्शन बढ़ जाएगा। तो देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं पहला सेंटेंस पढ़ूं तो C is 15 मीटर ईस्ट ऑफ F। आपने क्या नोट किया? मैंने पढ़ने में कुछ चीजों को हटा दी है, तो आपको यह आदत ही डाल देनी है। आप एक अपनी आंखों के ऊपर एक स्क्रीनिंग लगा दो कि जो फालतू चीजें हम उसको देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं। तो यहां पे मैंने क्या पढ़ा? C is 15 मीटर ईस्ट ऑफ F। तो आपको भी हमेशा ऐसे ही पढ़ना है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? F की 15 मीटर ईस्ट में C है, होता है कि नहीं? तो आपने क्या बोला सबसे पहले? F। तो डायग्राम ड्रॉ करने अगर आप F से चालू करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, आपको मजा भी आएगा, आपको कोई उल्टा पुल्टा होने का भी संभव नहीं रहेगा। तो चालू कहां से करना है? F से। तो मैं आपको एक नियम बना के ही देता हूं कि कभी भी आप इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ते हो क्वेश्चंस को, तो आपको फुल स्टॉप से, सेंटेंस का जो फुल स्टॉप है वहां से ही क्वेश्चन को पढ़ना है। ये याद रखो, हमेशा इंग्लिश में डायरेक्शन के, सिटिंग के कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना, तो सीधा चालू कहां से करना है? फुल स्टॉप से। पूरा गांव शुरुआत से करता है, हम चालू करते हैं फुल स्टॉप से। यही तो हम दूसरे लोगों से हटके हैं। हम कहां से चालू करेंगे? फुल स्टॉप से। याद रह गया ना आपको? तो कहां से चालू करना है? F से। देखो F करेंगे सीधा ईस्ट, पप्पू का कंसेप्ट तो आपको याद ही है ना,
पप्पू मतलब मैं किसी और की इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं पप्पू मतलब पश्चिम एंड पूरब, समझा ना, इसको कोई गलत तरीके से नहीं लेगा। एफ की ईस्ट में 15 मीटर आपको करना है, और कौन आएगा, सी। पूरा सेंटेंस आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखो मैं डायग्राम करता हूं, आपको इसको बराबर याद रखना है। ये एक ही क्वेश्चन को बार बार देखेंगे ना तो भी ये कंसेप्ट आपका एकदम बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफ। ये मान लो आपका एफ है, ठीक है बच्चों। एफ की ईस्ट में 15 मीटर सी है, तो ईस्ट आप सबको पता है इधर ही आता है। ये कितने मीटर है, 15 मीटर, और ये कौन होगा, सी। कर दिया। अब इस सेंटेंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके ऊपर लाइन लगा देता हूं, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस आपको वैसा ही पकड़ना है जिसमें एफ या सी के बारे में बात हो। क्यों? क्योंकि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। आपका जीपीएस सिग्नल कभी भी लॉस्ट स्टेटस में नहीं आना चाहिए। जीपीएस में कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी है। तो दूसरा सेंटेंस आप कौन सा लेंगे, एफ या सी वाला ही। चलो दूसरा सेंटेंस पकड़ते हैं। ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी। इसमें कहीं भी एफ या सी नहीं है, तो मैं छोड़ देता हूं। धड़ाधड़ आप सीधा अब अल्फाबेट को ही टारगेट करो। डी 15 मीटर, ई, बी 15 मीटर, सी। आ गया मेरा सी। तो मैं सी से अब सेंटेंस लूंगा, चालू करूंगा। सी की साउथ में 15 मीटर बी है, पता है ना बच्चों। तो ये रहा सी, उसकी साउथ में 15 मीटर कौन होगा आपका, बी। बस हो गया। यहां पे एफ है, यहां पे सी है, और यहां पे बी है। कर दिया मैंने दूसरा सेंटेंस। अब इसमें क्या है, इसी सेंटेंस को बी इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी कर दिया कि नहीं। चलो अब आगे चलते। ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। तो ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। अब इसमें ई और एच कोई भी नहीं है, तो इस सेंटेंस को स्किप करेंगे। जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, तो वो भी कोई नहीं है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे। आगे हमने जो भी सेंटेंस स्किप किए थे, अब उसकी बारी है। हम पकड़ेंगे एफ, सी और बी को। चलो बच्चों, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये सेंटेंस ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ बी, विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। तो आपको टारगेट करना है खाली इतना ही, समझे ना आप। तो कहां से स्टार्ट करना है, बी से। हम हमेशा एंड से ही स्टार्ट करेंगे, या तो पीछे से ही स्टार्ट करेंगे। हम आगे बढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट। तो बी से वेस्ट में 10 मीटर ए है, ठीक है ना। तो ये रहा बी, उसकी वेस्ट में, तो वेस्ट इधर आएगा। कौन है, 10 मीटर आपका ए। तो ये कर दिया हमने ए, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो गया आपका काम, बराबर है। तो इसको भी मैं हटा देता हूं। अब बी, विच इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एच, मतलब क्या है, बी इज, विच का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये कनेक्शन सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है, कंजक्शन है। तो बी, विच को मैं हटा देता हूं। अब इसको पढ़ो, बी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एच। अब हम बी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे एच से। बट एच का तो इधर कहीं अता पता भी नहीं है, तो हम इसको कैसे करेंगे। देखो बच्चों, कभी भी दो लोगों को आप सेट करते हो और उसमें हम स्टार्ट करते हैं पीछे से। बट इन केस अगर पहले वाला बंदा ऑलरेडी आपकी डायरेक्शन की जो डायग्राम है उसमें सेट हो चुका है, तो हम सेंटेंस को पढ़ेंगे आगे से। पीछे से हम नॉर्मल तरीके से पढ़ते थे। अगर किसी भी सेंटेंस को आगे से पढ़ने का आपको नौबत आता है तो डायरेक्शन को हम उल्टा करेंगे। देखो यहां पे मैं स्टार्ट करूंगा बी से, करना चाहिए था एच से, बट एच कहीं था नहीं, तो मैं स्टार्ट करूंगा बी से। अब आगे से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जो ये नॉर्थ है ना, उसका मैं साउथ कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब बी से, बी फिर क्या करना है, 15 मीटर साउथ और एच। तो ये 15 मीटर हो गया, साउथ हो गया, और यहां पे लिख दिया मैंने एच। तो ये भी मेरा सेंटेंस हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलो अब लेते हैं ई और डी। आपका कहीं भी ई और डी नहीं है, तो इस सेंटेंस को भी हम छोड़ देते। ई इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट एच। देखो ये सेंटेंस अब मेरे लिए काम का है ना। मैं कहां से स्टार्ट करूंगा, एच से। ईस्ट में 5 मीटर ई होगा, तो ये मेरा एच है, इसकी ईस्ट में 5 मीटर कौन होगा बच्चों, आपका ई। तो ये भी आपका हो गया ना बच्चों। चलो अब इसको भी निपटा देते हैं। अब एक सेंटेंस, ई की वेस्ट में 15 मीटर डी है। ये रहा आपका ई, उसकी वेस्ट में, मतलब इधर आएगा कितना मीटर, 15, ये 5 हो गया तो 10 मीटर। एग्जैक्ट ए के नीचे आएगा आपका डी। चलो, तो ये भी हो गया आपका सेंटेंस। अब बाकी बचा एक सेंटेंस, ए की नॉर्थ में 15 मीटर जी है। तो ये रहा ए, उसकी नॉर्थ में, मतलब ऊपर की साइड में, यहां पे कौन होगा, जी।
तो कर दिया सारी चीजें। कुछ लोग नॉर्मल तरीके से बैठ गए, कुछ लोगों को आगे से पढ़ के बिठाना पड़ा, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन उल्टा। तो इतना सोल्व करने के बाद आपको दो चीज ध्यान में रखनी है, दो नहीं इनफेक्ट तीन चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, आपको पीछे से पढ़ना है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, अगर कभी भी आगे से पढ़ना की नौबत आती है तो डायरेक्शन को उल्टा करना है। और तीसरी चीज, कनेक्टिविटी मेंटेन होनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो आपको दो दो डायग्राम बनानी पड़ेगी और फिर उसको मर्ज करनी पड़ेगी, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो ये तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो धड़ाधड़ आप इसको उड़ा पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो अब क्वेश्चन हो गया सारा। आप सबको पता है कि ये टोटल 15 मीटर है, ये 10 है, तो यहां भी 10 होगा। ये कितना होगा बच्चों, 5। चलो मैं अलग पेन से इसको लिखता हूं, ये है 10, ये है 5, ठीक है ना। तो ये भी पूरा का पूरा 15 है, तो ये भी 15 बनेगा। अब यहां से एक लाइन में जोड़ देता हूं, तो ये हो गया आपका 15, ये 10। सारे डिस्टेंस मैंने लिख दिए, सारे पॉइंट के नाम भी मैंने अच्छे से लिख दिए। चलो अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे ये हम पीछे से, सी से जी कौन सी डायरेक्शन में है और कितने डिस्टेंस पे है। देखो आसानी से आप पढ़ सकते हो, अगर इस स्टाइल से आप पढ़ेंगे तो जल्दी होगा, समझना भी इजी होगा। तो सी से जी जाना है, कितना जाना पड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। चलो अब पकड़ते हैं, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका जी। तो सी से जी जाना है, यहां से आपको इधर जाना है, तो कितने मीटर चलना पड़ेगा, 10 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट में, तो 10 मीटर वेस्ट। ऑप्शन सी इज योर आंसर। भाई समझ में आ रहा है। चलो लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्या बोला है, ए से डी कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये रहा आपका ए, कहां गया, ये रहा। ए से आपको कहां जाना है, डी, नीचे जाना पड़ेगा। तो कौन सा डायरेक्शन आएगा बच्चों, साउथ। तो सीधा सीधा आंसर आएगा ऑप्शन ए, साउथ डायरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन, एफ इज विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ई। कहां से आपको लेना है, ई से, जाना कहां है, एफ। बस इतना ही तो लेना है आपको। ये रहा ई, ये रहा एफ। आपको इसी तरीके से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आपको जाना पड़ेगा। तो आंसर आएगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये 3 क्वेश्चन का लड्डू खा लिया। अब थोड़ा हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा स्पीड में जाएंगे और आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब ये एक दूसरा क्वेश्चन है। अब चीजें आपके सामने सारी क्लियर हो चुकी है। सीधा हम चालू कहां करेंगे, ए साउथ बीस्ट डी, बस इतना ही। ये रहा आपका ए, ये रहा साउथ, ये रहा डी और ये बीस। दूसरा सेंटेंस, हाँ कहां से लेना है आपको, डी से। डी ईस्ट 5 सी, डी 5 ईस्ट सी हो गया। अब सी नॉर्थ 10 ई, सी नॉर्थ 10 ई। देखो मैं कितना आराम से जा रहा हूं, कुछ पढ़ता भी नहीं हूं, धड़ाधड़ डायग्राम ड्रॉ हो रही है। ई ईस्ट 10 एफ, ई ईस्ट 10 एफ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आगे एफ साउथ 15 जी, एफ ये 10 हुआ और ये 15, कौन है, जी। यहां से ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, 10 और 5 15 हो गया। चलो आगे चलते हैं। जी वेस्ट 15 एक्स, ये जी है 15, यहां तक आएगा। ये 10 और 5 कौन सा आएगा आपका, एक्स। हो गया ना 15 मीटर। तो ये 10 होगा, ये 5 होगा। ये भी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ये लिखो 10, इसको मैं हटा देता हूं और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं आगे। ए ईस्ट 10 बी, ये रहा ए, ईस्ट में कितना बच्चों, 10, तो यहां पे आएगा बी, ये होगा आपका 5, ये भी होगा आपका 5। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे डिस्टेंस को लिखता हूं। आगे बी साउथ 10 जेड, यहां से आपको साउथ में जाना है। तो कितना है बच्चों, ये 10 है। देखो ये 10 है, पूरा 20 है, तो 10 10 20 हो गया। तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 10 10, तो हो गया ना। और नाम क्या लिखना है आपको, जेड, बी साउथ 10 जेड कर दिया। देखो यहां पे बहुत सारे पॉइंट है, बट कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाला है। सी ईस्ट 10 एल, कहां गया आपका सी, ये रहा, इसकी ईस्ट में 10 मीटर, और ये कौन है, एल। तो सारे के सारे हमने नाम लिख दिए। थोड़ा देखने में इजी हो इसलिए मैं सारे पॉइंट के ऊपर सर्कल लगा देता हूं, ताकि ढूंढने में कोई समस्या ना हो।
हो गया आपका सारा का सारा। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन को। कहां से पढ़ना है? जी से कहां जाना है आपको? ए। चलो बोलो, जी से ए सीधा है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, तो आंसर क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ और एल के बीच का डिस्टेंस लेना है। ये रहा एफ, ये रहा एल, डिस्टेंस कितना है बच्चों? 10 मीटर। तो हो गया ना सीधा सीधा ऑप्शन ए। तो इसी तरीके से देखो, यहां पे कोई कठिनाई नहीं हुई। अभी तो ये हमने दूसरा लड्डू ही खाया है, और 2-3 लड्डू खाएंगे तो आपको आदत बन जाएगी लड्डू खाने की। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहां भी अगेन 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्राम ड्रॉ करनी है। चलो हम धड़ाधड़ डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। बी ईस्ट 15 ई। देखो अब ये सिस्टम सेट हो गया है, कोई इसमें ऊपर नीचे 19-20 नहीं करेगा। समझ रहे हो ना आप? सारा का सारा सिस्टम मैंने सेट कर दिया है। बी ईस्ट 15 ई। चलो पहले मैं यहां पे करता हूं, बी ईस्ट 15 ई हो गया। अब आगे ई नॉर्थ 20 जी, ई नॉर्थ 20 जी। भाई ठीक है ना, समझ रहे हो ना? चलो आगे, जी ईस्ट 10 के, जी ईस्ट 10 के। लो हो गया। आगे के साउथ 30 एम, के साउथ 30 एम। भाई ठीक है। चलो अब ये 30 है तो यहां तक ये 20 है, तो ये भी 20 होगा, ये 10 होगा। मैं यहां पे कनेक्शन दे देता हूं, ये होगा 10। हो गया ना बच्चों? चलो आगे चलते हैं। एम वेस्ट 20 पी, ये रहा आपका एम, उसकी वेस्ट में ये आएगा 10 और ये अगेन आएगा 10, 10 और 10। आपको क्या नाम लिखना है बच्चों? पी। तो ये लिख दिया मैंने पी। यहां से भी मैं ये लाइन जोड़ देता हूं, ये भी लाइन जोड़ देता हूं। ये टोटल 15 था, तो ये 10 एंड ये 5। भाई समझ रहे हो ना किस तरीके से मैं डिस्टेंस को लिख रहा हूं, ताकि फ्यूचर में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। पी नॉर्थ 10 एल, ये रहा मेरा P नॉर्थ में, यहां पे आएगा L। 10 हो गया। ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। बस हो गया। चुटकी बजा के मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन को। इफ V इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट S। अब इसमें आपका कहीं भी पॉइंट S नहीं है, ठीक है ना? तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा और कुछ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। एस इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल। अब देखो बच्चों, एल तो आपको दिया है, तो एल से नॉर्थ में 10 मीटर में एस को करूंगा। एल कहां पे है आपका? ये रहा नॉर्थ में 10 मीटर। यहां पे हम किसको करेंगे बच्चों? एस को। तो ये 10 मीटर और ये हो गया आपका एस। अब एस की ईस्ट में 10 मीटर वी होगा, तो यहां पे ईस्ट में यहां पे आएगा आपका वी। चलो ये हो गया आपका वी। अब पूछा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ई वी, ई तथा वी के बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा? 10 है, तो ये भी कितना होगा? 10। तो आंसर आएगा 10 मीटर। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, बी और एल के बीच का टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। ये रहा आपका बी और ये रहा आपका एल। बी और एल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। तो हो गया तीसरा लड्डू। चलो और एक लड्डू को लेते हैं। हाँ बच्चों, अब सॉरी, इसी के आधारित और 3 क्वेश्चन। जब देखो 5-5 क्वेश्चन थे, ये एक छोटा सा डायग्राम हमने ड्रॉ किया है और उसके आधारित 5 क्वेश्चन थे। सीटिंग से तो ये काफी हद तक अच्छा रहेगा, ठीक है ना? चलो अब लेते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन। Z इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ M। मैं M से 10 मीटर नॉर्थ में यहां पे Z कर देता हूं, ठीक है ना बच्चों? तो अब क्या क्वेश्चन पूछा है? E से Z का डिस्टेंस कितना होगा? आसान है, E से Z का डिस्टेंस यहां पे लिखा आपको मिल जाएगा। कितना है बच्चों? 10। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, K इज विच डायरेक्शन फ्रॉम P। P से K डायरेक्शन आपको बतानी है। कहां से कहां लेना है बच्चों आपको? P से K, PK। तो कहां गया आपका P? ये रहा। P से आपको K जाना है, तो नॉर्थ और कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। ये रहा ऑप्शन डी, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे। ठीक है, अब सीधा इतना पढ़ने से आपको पता चल जाना चाहिए कि ऑड मैन आउट ढूंढना है, जो हटके है, जो अलग है, उसको ढूंढना है। चलो हम बारी बारी से सबको लेते हैं। PL PM, PL PM। कहां गया PM? तो ये सीधी लाइन है।
PLB सीधी लाइन है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, सीधी सीधी लाइन है। अब आगे क्वेश्चन में क्या है वो भी देख लेते हैं। GELE सीधी लाइन होनी चाहिए, GE सीधी लाइन है, LE भी सीधी लाइन है। आगे लास्ट वाला देखते हैं, GB में क्या सीधी लाइन है देखते हैं। ये रहा G और ये रहा B, क्रॉस में है, मतलब कि सारे स्ट्रेट लाइन में है, GB अलग से है, तो ये हो गया अलग। तो ऑप्शन E इज योर आंसर। तो हो गया ना 5 क्वेश्चन आसानी से। चलो लेते हैं नेक्स्ट। अब यहां अगेन एक डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, चलो कर लेते हैं। अब तो हमारे लिए ये बाएं हाथ का खेल हो गया। कहां से पढ़ना है? A ईस्ट 14B, A ईस्ट 14B, तो ये A ईस्ट 14B हो गया ना। आगे चलते हैं, B नॉर्थ 9C, B नॉर्थ 9C। देखो इसी लाइन से इसी रिदम में आपको मेरी रिदम पकड़नी है, ठीक है। चलो आगे, C ईस्ट 12D, C ईस्ट 12D हो गया ना। चलो आगे, D साउथ 15E, D साउथ 15E, तो D साउथ 15E। देखो बच्चों अब ये मैं लाइन कनेक्ट कर दूंगा, ये 12 आएगा, ये 9 आएगा, आपको करना है 15, तो ये आएगा 6 हो गया। चलो आगे चलते हैं, E वेस्ट 30F, E से वेस्ट में आपको 30 मीटर जाना है, आएगा F। देखो ये सारे कनेक्शन को हम एस्टेब्लिश करेंगे। ये 14 है तो 14, 12 है तो 12, 26 हुआ, 4 हो जाएगा, ये 6 और 6। सारी स्ट्रेट लाइन का मैं डिस्टेंस लिखते जाता हूं। चलो अब कहां तक पहुंचे थे हम? F तक, ठीक है ना बच्चों। अब क्या लेंगे हम? E नॉर्थ 10G, E नॉर्थ में कितना जाना है आपको? 10, और कौन आएगा आपका? G, तो ये 6 गए, तो यहां पे आएगा आपका G, ठीक है ना बच्चों। 6 और 4, ये कितना आएगा? 5, ठीक है ना। मैं यहां पे अलग से कलर रख देता हूं। देखो बच्चों, ये है 5, ये है 4, तो G आएगा आपका इधर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, G ईस्ट 18H, ये G है, इससे आपको कितना जाना है? 18, तो यहां पे कौन आएगा आपका? H, ये कितना है बच्चों? 12, तो ये कितना आएगा? 6, तो इसके 2 टुकड़े अगर 14 के करेंगे तो ये 6 आएगा, ये 8 आएगा, और ये टुकड़ा होगा 4 4 का। भाई ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वाला क्वेश्चन है। अब देखो RRB PO प्री PO का है तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेशन रहेगा ही। चलो लेते हैं पहला क्वेश्चन। इफ X इज 6 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट A, मतलब कि X आपका इधर होगा, तो X से कौन सा पॉइंट एकदम नजदीक में होगा? X से नजदीक में होगा आपका F, कितना होगा? 4 मीटर, तो ऑप्शन F। देखो सीधे सीधे आंसर मिल रहे हैं अगर इस तरीके से आप करेंगे तो, कोई एक्स्ट्रा लाइन आपको ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी। चलो F से B जाना है, कहां गया आपका F? F से, हाँ ये रहा F से आपको कहां जाना है? B, ये रहा B, F से B, तो कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ ईस्ट तो आएगा, तो आंसर इज ऑप्शन डी। हो गया ना। चलो चलते हैं आगे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, Q नॉर्थ 10U, बस ऐसे ही पढ़ना है, Q नॉर्थ 10U। आगे U ईस्ट 10T, U ईस्ट 10T। देखो मैं धड़ाधड़ जा रहा हूं, T साउथ 15S, T साउथ 15, यहां पे कौन आएगा? S। अब देखो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस 15 है, 10 और 5 15 हो गया आपका। चलो अब आगे चलते हैं, T साउथ 15S कर दिया हमने। अब लेते हैं Q 20 साउथ P, Q से साउथ में आपको 20 जाना है, ये आएगा P। देखो यहां से यहां 20 जाना है, ये 5 है तो ये कितना आएगा? 15 हो गया आपका। चलो अब P से ईस्ट में 25 कौन आएगा आपका? R, तो कहां से लेना है आपको? P से, P से ईस्ट में 25 आएगा, ये 10 है तो ये 15, कुल मिला के होगा 25, ये हो गया आपका R। स्ट्रेट लाइन कर दो, ये 15 होगा, और ये सारे डिस्टेंस कितने होंगे? 10 10। भाई अच्छे से समझ में आ रहा है, डिस्टेंस में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या बोला है? S ईस्ट 15L, S ईस्ट 15L, ये S है, इसकी ईस्ट में 15, यहाँ पे कौन आएगा आपका? L। देखो सबको सर्कल करते जाते हैं ताकि ढूंढने में आपको कोई परेशानी न हो। चलो कर दिया। अब चलते हैं आगे, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 15। अब लेते हैं आगे।
हाँ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ यूपी। यू और पी के बीच में एम है। यू से पी का डिस्टेंस कितना है? 10, 5, 15, 15, 30, 30 है। तो एकदम मिड पॉइंट में यहां पे आएगा, कौन आएगा आपका? एम। चलो हो गया। तो सारे पॉइंट्स को हमने अच्छे से कवर कर लिए। अब लेते हैं पहला क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन एल टू आर। एल से आर का डिस्टेंस आपको ढूंढना है। तो एल से आर का डिस्टेंस तो सीधा सीधा बोल सकते हो, ये कितना डिस्टेंस है? 15। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। अब आगे चलते हैं, पी से टी कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ये पी है, ये टी है, कौन सी डायरेक्शन आएगी बच्चों? नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन डी। अब लेते हैं आगे, कौन से पॉइंट एक लाइन में है? पी आर एस। पी आर एस एक लाइन में नहीं है। क्यू एम एल, क्यू कहां गया आपका? क्यू एम एल एक लाइन में नहीं है। यू एस टी, यू एस टी कहां गया? यू एस लाइन नहीं है। एम एस एल लाइन में है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है ना बच्चों? तो कर सकते हो इस तरीके से आप क्वेश्चन को। चलो चलते हैं आगे। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आपको ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के बताने हैं कि 39th क्वेश्चन में और 40th क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर ला सकते हैं। चलो, ये भी 48 और 49 भी मैं आपको होमवर्क में देता हूं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। आ गया क्वेश्चन नंबर 50, जो कि आज का आपका है बोनस। क्वेश्चन नंबर 50 आपका है बोनस। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहां पे अलग क्या है? आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू माई राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, देन आई टर्न टू माई लेफ्ट एंड वॉक 10 किलोमीटर, फाइनली आई वॉज गोइंग साउथ, इन विच डिरेक्शन आई स्टार्ट माई जर्नी। आपने इसके पहले का वीडियो और आज के वीडियो में यह देखा होगा कि हम कौन सी डिरेक्शन से स्टार्ट करते हैं वो दिया जाता है और आखिर में हम कौन सी डिरेक्शन में जा रहे हैं वो पूछा जाता है। यहां पे उल्टा है, आखिर में हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो दिया गया है, कौन सी डायरेक्शन में हम स्टार्ट करेंगे वो पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन पूरा उल्टा है। तो कई लोग क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं उल्टा। अब देखो बच्चों, आप उल्टे कदम चलेंगे ना तो हमेशा गिर जाएंगे, गिरने का हमेशा संभव है। तो हम क्या करेंगे, उल्टे कदम नहीं चलेंगे, स्पीड भी नहीं आएगी ना, उल्टा चलेंगे, लेफ्ट का राइट करना पड़ेगा, ईस्ट का वेस्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इतने सारे क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर ही देंगे। तो मैं आपके लिए एक बढ़िया कॉमन सेंस यूज करके क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है वो ट्रिक लेके आया हूं। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, आपको इस तरीके का कभी भी उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने स्टार्ट कहां से किया था, प्रॉब्लम तो वही होगा ना, स्टार्ट ही कहां से करेंगे। तो हम हमेशा स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, हमेशा मैं ऊपर की डायरेक्शन में ही जाऊंगा, आपको भी ऊपर ही जाना है, समझे ना, ऊपर जाएंगे, आखिर में हम आंसर को सेट कर लेंगे। चलो, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, तो ये मैंने 6 किलोमीटर तो चल लिया। आई टर्न टू माई राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहां से आपको राइट टर्न लेना है। और देखो, हम ऐसे ही पढ़ते थे, टर्न डिस्टेंस, याद है ना आपको पिछला वीडियो? जिसने नहीं देखा है पिछला वीडियो पहले देख लो, ताकि यहां पे आपको मजा आएगा। तो कौन सा टर्न? राइट। कितने मीटर? 2 मीटर, 2 किलोमीटर सॉरी। तो ये रहा आपका लेफ्ट, ये रहा आपका राइट। तो आप चलेंगे इतना, यहां तक आप पहुंच गए। बस अब आगे लेफ्ट एंड 10, बस इतना ही तो पढ़ना है। यहां से लेफ्ट इधर आएगा, लेफ्ट एंड 10 हो गया। फाइनली आई वॉज गोइंग साउथ, मतलब कि इस डायरेक्शन को पेपर सेटर ने नाम दिया है साउथ। तो हमने स्टार्ट भी उसी डायरेक्शन से तो किया था, ऊपर की तो डायरेक्शन थी, तो ये दोनों सेम ही होगी। तो ये भी कौन सा आएगा? साउथ। तो योर आंसर इज साउथ। आखिर में खाली आपको इतना उल्टा करना पड़ेगा, समझे ना? ये साउथ है तो ये भी साउथ ही तो होगा। अगर ये नॉर्थ बोला होता तो आंसर आता नॉर्थ का, समझ रहे हो ना बच्चों? बट मैं ये बोलता हूं कि मान लो इसको पेपर सेटर ने बोला होता वेस्ट, अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ये कौन सा डायरेक्शन आता? वेस्ट ही तो आता है। जिस डायरेक्शन से स्टार्ट किया है उसी डायरेक्शन में हम आखिर में जा रहे हैं, समझे ना? तो आंसर आएगा यहां पे आपका साउथ। चलो, ऐसा ही एक और एग्जाम लेते हैं, ठीक है? चलो, राज लीव्स हिज होम एंड गोज स्ट्रेट 20 मीटर्स,
सीधा 20 मीटर चलता है, देन ही टर्न्स राइट एंड गोस 10 मीटर्स, ही टर्न्स लेफ्ट गोस 30 मीटर्स, फाइनली टर्न्स राइट। देखो राज आपको परेशान करने वाला है, राज आपको नाराज भी करेगा, राज आपको ताराज भी करेगा, ठीक है। फाइनली टर्न्स राइट एंड स्टार्ट्स वॉकिंग, इफ ही इज नाउ मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन देन इन विच डायरेक्शन डीड ही स्टार्ट हिज वॉकिंग। अंत में वो नॉर्थ में जा रहा है, हम तो स्टार्ट करेंगे यहां से और जाएंगे हमेशा ऊपर ही। अब देखो बच्चों, ऊपर लेने का रीजन भी ये है कि आपको लेफ्ट राइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हमेशा साउथ जाके भी कर सकते हो, बट एक आदत होती है ना हमेशा ऊपर जाने की, यही तो एक पॉजिटिविटी है। तो हम हमेशा ऊपर से ही लेंगे ताकि लेफ्ट राइट में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नीचे जाएंगे तो लेफ्ट राइट उल्टा हो जाएगा। तो हम इसी डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। चलो कर दिया, तो अब हम निकल चुके है 20 मीटर चल के राइट टर्न, देखो 20 एंड राइट, तो ये कितना चलेंगे 20, ये राइट। अब क्या बोला है 10 मीटर लेफ्ट, बस इसी तरीके से आगे चलना है, 10 मीटर लेफ्ट इधर है तो इधर, ठीक है ना। चलो अब क्या लेना है आपको 30 मीटर एंड राइट, तो ये कितना चलेंगे आप 30 और राइट टर्न मतलब ये, ठीक है ना बच्चों। इफ ही इज नाउ मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, इसको नाम देना है नॉर्थ। तो ओरिजिनली आपने कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट किया था ये आपको ढूंढना है। अब देखो बच्चों, आप सबको पता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। अब देखो बच्चों, नॉर्थ आपका इधर होना चाहिए, बट एग्जाम में नॉर्थ आपका यहां पे आ गया, तो ये सारा आपका क्लॉकवाइज एक घूमेगा। तो नॉर्थ इधर आएगा तो ऊपर कौन आएगा, आपको हमेशा यही देखना है, ऊपर आएगा वेस्ट। भाई समझ में आया, नॉर्थ यहां से इस सुई को आप घुमाओ, नॉर्थ यहां से घूम के इधर आ जाएगा, तो नॉर्थ इधर आएगा तो ये सारी चीजें इस तरीके से एक एक स्टेप घूमेगी, तो जो वेस्ट है वो घूम के इधर आ जाएगा, तो ऊपर कौन आएगा नॉर्थ। ये सबसे इजी रास्ता है याद रखने का। वैसे तो काफी हथकंडे यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, बट मुझे ये इजी लगता है तो मैंने आपको इसी तरीके से समझाया। तो ऊपर का डायरेक्शन कौन आया वेस्ट, तो ओरिजिनली आपने स्टार्ट किया होगा वेस्ट से, हो गया ना। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, नाराज, अब इस बार नाराज हो गए आप, तो नाराज लीव्स हिज होम एंड गोस स्ट्रेट 20 मीटर्स। चलो तो मैं तो सीधा आप कुछ आगे दाएं बाएं कुछ नहीं देखूंगा, सीधा 20 मीटर ऊपर ही जाऊंगा, गया 20 मीटर एंड लेफ्ट, तो ये हो गया मेरा लेफ्ट। अब क्या है 10 मीटर एंड लेफ्ट, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है ना बच्चों। 10 मीटर एंड फिर लेफ्ट, लेफ्ट ले लिया। अब मैं क्या करूंगा 30 मीटर चलूंगा एंड टर्न लूंगा राइट, तो यहां से 30 मीटर, ठीक है बच्चों, और राइट टर्न मतलब इधर आएगा। देखो बाहर की साइड राइट है ना। अब क्या बोला है, ही इज नाउ मूविंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, ये कौन सा है आपका ईस्ट। तो ओरिजिनली हमने कहां से स्टार्ट किया होगा। अब देखो अगेन हम इसको लिखेंगे नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, हो गया। अब ये ईस्ट है मतलब वेस्ट और ईस्ट उल्टा हो गया ना, तो नॉर्थ और साउथ भी उल्टा हो जाएंगे, तो ऊपर कौन आएगा साउथ, तो जो ऊपर आएगा वही तो आपका आंसर होगा। तो ओरिजिनली यू हैव स्टार्टेड टुवर्ड्स साउथ। भाई समझ रहे हो ना, उल्टा आता है तो आंसर भी उल्टा करना है, और हमेशा आंसर कौन सा देना है, ऊपर कौन आएगा, ऊपर जो आएगा वो आपका आंसर होगा। हो गया आपका। जय हिंद। मुझे आशा है बच्चों कि डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करवाने में मेरे ये 2 सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। अगर हेल्पफुल रहे तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी, भगवान आपका भला करे, आपका आने वाला समय शुभ रहे।